हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी काफ़ी ठीक हूँ। और आज का ये वीडियो Q&A होने वाला है, जो कि आपने मेरे वंशलोचन के इतने सारे वीडियोस को प्यार दिया है, तो तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्टाग्राम में भी आप बहुत डीएम करते हो कि आप प्लीज़ वंशलोचन के ऊपर वीडियो बनाइए। तो जो ये वीडियो है वंशलोचन के ऊपर ही है, बट Q&A है, जो आपने क्वेश्चन पूछ रखे हैं मेरी इतनी सारी वीडियोज़ में, तो एक एक करके उसको मतलब हम सॉर्ट आउट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक वीडियो में नहीं आ पाएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करूँगी मैं एक आज कर दूँ, एक कल कर दूँ, एक परसों कर दूँ, ऐसे करके हम एक एक वीडियो के सारे Q&A क्लियर करेंगे। ठीक है, जो आपकी क्वेरीज हैं, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसमें, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि हर वीडियो में जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, नीचे कमेंट आते हैं, वो मैं रिप्लाई कर सकूं, लेकिन कई बार नहीं होता है, कई बार आप ढंग से नहीं समझ पाते हैं। कोई बात नहीं, तो आज क्लियर करेंगे। तो ये है मेरा फ़ोन, जो कि ठीक हो गया आ गया है। ये देखिए, ये है मेरा चैनल, ये देखिए, और ये है इसके पॉपुलर वीडियो, जैसा कि आप देखते ही होंगे। और ये है हमारा बेनिफिट ऑफ वंशलोचन, फिर सेकंड पे है, इसकी 11,000 व्यूज़ हो गए अभी इतनी जल्दी। प्रेगनेंसी वाला जो था वो, और बहुत सारे हैं, तो एक एक करके क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जिसपे 32,000 व्यू हैं, सबसे पहला जो मेरे वंशलोचन के ऊपर वीडियो था, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, या फिर हाँ, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो ये खोला मैंने अपना वीडियो, इसको अभी तो बंद कर देंगे। और यहाँ पे 113 कमेंट हैं, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो, पता नहीं मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, थोड़ा सा यहाँ देखिए 113 कमेंट है। तो चलिए कमेंट को देखते हैं जल्दी जल्दी से, और उसका करते हैं आंसर। तो एक कमेंट है शिखा गुप्ता का, थैंक यू सो मच दी, यूनिवर्स आपको खूब खुशियाँ दे, आपके बेबी को भी हमेशा हेल्दी वेल्दी रखे। तो थैंक यू सो मच शिखा गुप्ता। सेकंड है हमारे पास पूजा जी का, तो उन्होंने लिखा नाइस थी और मेरा फेवरेट है। तो जो क्वेश्चंस है पर्टिकुलर मैं वो ही लूँगी, ताकि आपको आंसर मिल सके। तो एक है यहाँ पे दिनेश तिवारी जी, तो उनका है वंशलोचन पैकेट का वजन कितना होता है। वजन तो देखिए, इसका वंशलोचन पैकेट इसका होता है 250 ग्राम, 250 ग्राम का होता है इसका वेट जो है वो। ठीक है, इसकी कीमत क्या है? कीमत है इसकी ये मैं आपको बता रही थी, 150 अराउंड हो जाता है, 120, 130, कभी 110 का भी आ जाता है। तो इस तरह से मतलब 150 से ज़्यादा नहीं जाता है, इतने में आ जाता है। और कंपनी का नाम जैसे कि आपको मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ, एमबीसी, एनबीसी भी है, एमबीसी भी है, एनसीसी भी है, बहुत सारी कंपनियां हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। और आगे है, किसने लिंक मांगा तो मैंने दे दिया था। जय श्री राम, जय श्री राम। वंशलोचन क्रंच की वीडियो कब आएंगी, मुझे बहुत कहती रहती हैं, बट क्या नाम है आपका? हार्दिका यादव जी। तो वंशलोचन क्रंच की वीडियो आएगी अभी, क्या कह सकती हूँ मैं, अभी बस टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम का बड़ा इशू हो रहा है। और नाइस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, बड़ी प्यारी है आप। कौन सी कंपनी का सबसे बेस्ट और प्योर वंशलोच होता है, कितने का आता है? सब कंपनी डिपेंड कि आप को सूट करने में बात, देखिए क्या सूट करता है आपको। कंपनी तो बहुत सारी है, बहुत सारे, एक जो मैं बता रही थी आपको, डिब्बे में भी आता है, एक पैकेट में भी आता है, एक ट्रांसपेरेंट जो अपना पाउच होता है उसमें भी आता है, कई तरह से आते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सूट करता है। ठीक है, और कितने का आता है मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आप ऑनलाइन मंगाएंगे तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, हमारे यहाँ थोड़ा सा इजीली और थोड़ा सस्ता मिल जाता है। मैं 12 साल से खा रही हूँ, पर लोटस ब्रांड सबसे अच्छा होता है। ये आ, दीवा, दीवा 3 का होता है, समझी नहीं मैं, DIWA 3 का होता है। महंगा भी आता है, 180 का 225 ग्राम, मतलब 225 ग्राम निकलता है। 180 का थोड़ा सा उससे कॉस्टली है, कह रही है लोटस ब्रांड का बहुत अच्छा आता है। यस, लोटस ब्रांड का नो डाउट कि बहुत अच्छा आता है, आप चाहें तो यूज़ कर सकती हैं। लोटस ब्रांड का आपको इजीली ऑनलाइन मिल सकता है। ठीक है, तो कह रही थोड़ा सा कॉस्टली है, 180 का 225 ग्राम आ जाता है, तो ठीक है। ओके, क्या आप ये सीओडी में मिल सकती है? अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ था आपको प्रेगनेंसी में, ये तो बताइए। ये मतलब किसी ने, इसका नाम है फरीन खान, तो ये पूछ रही है, ये मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना,
मतलब थोड़ा-सा मतलब पूछ नहीं रही हैं, ये देख रही हैं कि आपको क्या फ़ायदा होता? आप बताइए। तो मुझे फ़ायदा ये हुआ था कि मैंने कैल्शियम की टैबलेट जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की थी, वो मैंने बहुत ही कम ली थी, क्योंकि उससे मुझे पता है क्या होता था? उससे मुझे होता था जब भी मैं वो कैल्शियम की टैबलेट खाती थी, तो मुझे यहाँ चेस्ट में मतलब जलन और हैवी-हैवी सा फ़ील होता था, क्योंकि पता है ना आपको कैल्शियम आयरन की जब भी मैं टैबलेट खाती थी, तो बहुत हैवी-हैवी सा फ़ील होता था और फिर वॉक करती थी मैं, फिर कुछ खाने का भी मन नहीं करता था, ब्लोटिंग होती थी। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो टैबलेट्स हैं वो भी आपको कुछ बेनिफिट तो देती है, बट अब 9 महीने तक खा रहे हैं तो देखिए आपके लीवर पे कहीं न कहीं तो फ़र्क होगा ही। उससे अच्छा ये है कि आप नेचुरल जो सोर्स हैं, वो ले लीजिए, जैसे कैल्शियम और आयरन का नेचुरल सोर्स है, जो वो ले लीजिए। जो खाने से भी आप ये सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं, साथ-साथ वंसलोचन ले लीजिए, उससे क्या होगा आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, तो आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर मैंने टैबलेट छोड़ दी थी, कुछ टाइम लिया था, बट फिर मैंने छोड़ दी थी। मुझे लगा कि छोड़ के ज़्यादा बेनिफिट है, वंसलोचन खा लेती थी। बाकी जो अपने खाने-पीने से है, हरी सब्जियाँ हो गई, पनीर हो गया, दही हो गई, छाछ हो गया, दूध हो गया, दूध में आप प्रोटीन पाउडर मिला के ले सकते हैं। इस तरह से मतलब चीज़ें जो खाने की है वो खाई और बिल्कुल उसको कैल्शियम आयरन को बिल्कुल बंद कर दिया, तो मुझे सूट नहीं करा। हो सकता है कि आपको सूट करता हो, लेकिन मुझे सूट नहीं करा। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैं काफ़ी एनर्जेटिक रहती थी, काफ़ी एक्टिव रहती थी, पड़े-पड़े नहीं रहती थी। मुझे काफ़ी मतलब कि अच्छा फ़ील होता था खाने के बाद, क्योंकि क्रेविंग होती है उस टाइम वंसलोचन की, मतलब जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं तो कुछ इस तरह के खाने की क्रेविंग होती है और वो क्रेविंग आपकी पूरी हो जाती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है और इससे तो बेनिफिट होता ही है, आप एक्टिव रहते हैं और बस सारा दिन बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्रेगनेंसी जिनकी भी है, जो भी लेडीज़ हैं जो ये वीडियो देख रही हैं और प्रेग्नेंट है, तो प्लीज़ आप खा सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी में मुझे ये फ़ायदा हुआ। अगर क्वेश्चन है अगला, ये है अंकुश शर्मा। इनका क्वेश्चन है प्रेगनेंसी में इसे किस टाइम खाना है, मॉर्निंग या इवनिंग? तो देखिए इतना मत सोचिए, ये आयुर्वेदिक चीज़ है, प्रेगनेंसी में आप किस टाइम खाना है। मैं मानती हूँ कि प्रेगनेंसी ऐसा फ़ेज़ ऐसा टाइम है जहाँ आप बहुत फूँक-फूँक करके दम रखते हैं। कुछ भी खाने से पहले आप ये देखते हैं कि मेरे बच्चे को तो हार्म नहीं होगा या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसलिए आप आपका जो है वो सही है, आपका क्वेश्चन करना बिल्कुल सही है, होता है ऐसा प्रेगनेंसी में। तो आप मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून मतलब कि सुबह उठने से रात को सोने तक कभी भी खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपको खाना खाने से पहले, ये कोई दवाई नहीं है, ठीक है? कि आपको खाना खाने से पहले खानी है, खाना खाने के बाद खानी है, कब खानी है, इतना मत सोचिए। जब भी आपका मन करे थोड़ा-सा लीजिए, क्रंच कर लीजिए, ठीक है? सो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अमृता का है, इसको परचेज करने का लिंक शेयर कीजिए, दी मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, प्लीज़ रिप्लाई मी दी सून। तो मैं ये कह रही हूँ कि जिनको यही वाला चाहिए जो मैं खाती हूँ, वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर दीजिए। मैंने 3-4 जगह भेजा भी है, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। मुझे वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं मिलता, आपको पता है कि मैं घर में रहती हूँ, काम हो जाता है, फिर अभी 15 दिन तो मैं मतलब मुझे डेंगू हो गया था, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी 5 दिन, तो उसकी वजह से काफ़ी वीकनेस आ गई, तो वीडियोज़ वगैरह आपको पता है बीच में नहीं भी आए, थोड़ा गैप हो गया। तो ये रीज़न है और 2 बच्चे, मेरी बेटी स्कूल जाती है, छोटी वाली बेटी घर पे रहती है, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा हेक्टिक सा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बना पाती। बाकी मैं आपको किसी वीडियो में दिखा दूँगी कि जो इंस्टा पे आए हैं, मतलब इंस्टा पे जो डीएम आए थे मेरे पास भेजने के लिए, वो मैंने भेजे हैं, तो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और सबसे अच्छा लगा उनको कि इतना सस्ता मिल गया और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इनको परचेज़ करने का लिंक मैंने दे दिया था आपके चैनल को। अच्छा, कैसे आप कैसे लेते थे वंसलोचन प्रेगनेंसी? वही क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा है। ये है कांक्षा जी का, तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ रही हैं कि आप कैसे लेते थे प्रेगनेंसी में? यस, प्रेगनेंसी में आप कैसे भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानती हूँ कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हमें टेंशन होती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, तो हम बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें करते हैं। पर ऐसी चीज़ें कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है कि आप खाना खाने के बाद लें, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो आप कभी भी ले सकते हैं, दिन, रात, शाम, सुबह, कभी भी किसी भी तरह ले सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मैं तो एनी टाइम खाती रहती हूँ। पूजा पूजा जी बोल रही है, तो पूजा पूजा जी आप खाती रहिए, एनी टाइम खाती रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लीजिए, करने का मन कर रहा है, तब भी ऐसी क्रेविंग हो रही है, लीजिए, खा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। ओ, ओके। और ये जो ये मेरी काफ़ी अच्छी मतलब इनसे बातचीत हो गई थी, तो मैंने रिप्लाई कर रखा है कि एंग्री हो तो रिप्लाई करो। तो पूजा जी मैं बिल्कुल भी एंग्री नहीं हूँ, बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। और अगला क्वेश्चन है, स्लीप पेंसी की आदत दूर करेगा क्या? यूज़र RP 4X करके ऐसा कुछ उनका नाम है चैनल का, या हाँ।
तो स्लेट पेंसिल की आदत बिल्कुल दूर करेगा आपको। स्लेट खाने की, पेंसिल खाने की, मिट्टी खाने की, सारी चीज़ें। इवन बच्चों को भी हैं, इसमें मैं अलग वीडियो बना दूँगी कि बच्चे कितना खा सकते हैं और क्या खा सकते हैं, मतलब कितनी मात्रा में खा सकते हैं और कब-कब, कैसे-कैसे खा सकते हैं, ठीक है? तो स्लेट पेंसिल की अगर आदत है आपको तो उसको छोड़ दीजिए। आपको पता है स्लेट पेंसिल कहीं न कहीं आपके लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो वो चीज़ तो आपको छोड़नी पड़ेगी। आप किसी भी डॉक्टर से तो पूछेंगे तो बिल्कुल कहेंगे कि आप स्लेट पेंसिल खाते क्यों हैं? प्रेगनेंसी में ऐसा होता है क्रेविंग होती है तो कुछ और मिलता नहीं, स्लेट पेंसिल खाते मैंने खुद देखा है हमारे घर में। मेरी सिस्टर जब प्रेग्नेंट थी या कोई भी मतलब प्रेगनेंसी होती थी तो सब वो स्लेटी खाते रहते थे। ये स्लेटी का तो क्रेविंग होती है, मन करता है मिट्टी खाने का, कुछ इस तरह से खाने का। तो जब मुझे इसके बारे में पता लगा तो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में दोनों टाइम ये खाया। मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ इसका, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ठीक है? तो आप खा सकते हैं। और स्लेट पेंसिल की आदत अगर आपको छोड़नी है तो भी आप इसे खा सकते हैं, उसे छोड़ दीजिए। धीरे-धीरे करके बिल्कुल छूट जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन है, एक तो ये चैनल के नाम ऐसे होते हैं ना, तो ये चलो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ती हूँ। मैम फीडिंग कराती हूँ मैं, तो क्या मैं खा सकती हूँ? बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? देखिए माँ जो होती है ना हमेशा इतनी चीज़ें सोचती है, इतना उसके दिमाग में चलता रहता है कि अब मतलब कि बच्चा हो गया तो मैं फीड कराती हूँ तो मैं खा सकती हूँ कि नहीं। तो आपको बता दूँ मैंने मंसरूतन कभी छोड़ा ही नहीं है। जब मैं अपनी बड़ी वाली बेटी दीदी को फीड कराती थी तो मैंने ये वीडियो बनाया था जिसके मैं अभी ये पढ़ रही हूँ, बेनिफिट ऑफ बंसलोचन वाला जो फर्स्ट वीडियो मैंने बंसलोचन के ऊपर बनाया था। तो उस टाइम मैं फीड कराती थी अपनी बड़ी वाली गुड़िया को, दीदी को, अभी जो 5 साल की हो जाएगी अभी 1 महीने बाद, ठीक है? तो तब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी भी मैं फीड कराती हूँ अपनी छोटी वाली गुड़िया, क्योंकि वो अभी 2 साल की होएगी नेक्स्ट मंथ में, ठीक है? अक्टूबर में। तो उसको मैं फीड कराती हूँ और अब भी मैं खाती हूँ, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और इसको खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हेलो मैम, मैं 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं इसे खा सकती हूँ और कैसे और कितना? मतलब कि वही है, इसीलिए इस पे इतने कमेंट्स आए थे ना कि फिर मुझे वो प्रेगनेंसी वाला वीडियो बनाना पड़ा था कि प्रेगनेंसी में मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी थी कि कब खाएँ, कितना खाएँ, कैसे खाएँ, बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। तो उस टाइम मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया था। तो कह रही 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, यस आप खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जब भी आपका मन करे कुछ क्रंच करने का इस तरह का, स्लेटी पेंसिल, मिट्टी वगैरह, तो आप ये थोड़ा-सा लीजिए, 2-4 मतलब 4 दाने लीजिए इसके, खाइए, धीरे-धीरे क्रंच कीजिए और बस। फिर यूँ नहीं है कि आप लगातार खाते नहीं खाते, हालाँकि आप खाते रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा खाती थी। मुझसे ज़्यादा शायद किसी ने नहीं खाया होगा प्रेगनेंसी में, बता रही हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है? तो आप खा सकती हैं। अगला है, ये मेरा फ़ेवरेट है, फ़ेवरेट वाला है, आपने कितने का लिया? अच्छा, ठीक है, मैंने तो भैया 120 130 का आ जाता है। इसे पीरियड्स में होने वाले दर्द से आराम मिलता है। जैसे क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, श्याम दीवानी का 5666 कुछ ऐसा है। तो यस, इसमें मतलब जो आपके पीरियड्स आते हैं उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलता है, कुछ भी और लेने की ज़रूरत नहीं। पहले तो ऐसा मुझे पेन होता था पीरियड्स के टाइम कि मैं उठ नहीं पाती थी। 2 दफ़े के ऑपरेशन हुए डिलीवरी वाले उसके बाद। तो क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा मतलब थकान, बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें लगती थी। तो उसके लिए मैंने दवाइयाँ भी ली, पर आपको पता है दवाइयाँ कहीं न कहीं आपके लीवर को ख़राब करती हैं, आपको ऐसे ही दवाई भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? तो इसे फिर मैंने जब मतलब खाती थी ना, बीच में सब कई बार गैप हो जाता है, जैसे कई बार गैप भी हो जाता है, महीना 2 महीना छूट जाता है, ठीक है? तो उस दौरान क्या होता है कि कैल्शियम की कमी मुझ में कहीं न कहीं नहीं होती है। जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी ना तो आपको बिल्कुल भी खाने का बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा, और जब कैल्शियम की कमी होगी तो बहुत ज़्यादा खाने का मन करेगा। तो अगर नहीं भी होती है तो फिर भी मैं 2-4 क्रंच कर लेती हूँ, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, इससे पीरियड्स में होने वाले दर्द से बहुत रिलीफ मिलता है, मुझे बहुत रिलीफ मिला है। पीरियड्स में ऑपरेशन के बाद आपको पता है जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उन चीज़ों से मुझे बहुत रिलीफ मिला। मैंने कोई दवाई-ववाई नहीं ली, बस ये खाया और बढ़िया हो गया, ठीक है? अगला क्वेश्चन है जया शर्मा का, प्रेगनेंसी में इसे कैसे और कितना खाना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। प्रेगनेंसी वाला तो ये है कि क्या ही बताएं, फ्रेज ही ऐसा होता है कि आपको बहुत सोचना पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में इसे बिल्कुल खा सकते हैं। कितना खा सकते हैं? अगर मैं अभी बाहर कोई आ गया, 2 सेकंड रुक के फिर बात करते हैं।
सो ये देखिए मैंने वीडियो की तरफ तो अभी ध्यान दिया कि 14 मिनट का हो गया, 15 मिनट का हो गया यार, इतना ज़्यादा इतना बड़ा वीडियो हो गया, कौन देखेगा, प्रेगनेंसी में तो हो गया ही। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ले लेते हैं। मुझे बंस लोशन की बहुत बुरी आदत लग गई है, मैं थोड़ा सा खा ही नहीं पाती, बहुत 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 क्वांटिटी में लेती हूँ। तो कृतिका जी है जो ये, तो प्लीज़ बहुत 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 क्वांटिटी में तो मत लीजिए, कोशिश करिए कि आप मतलब कि कहते हैं ना अति हर चीज़ की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो अति मत कीजिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाइए। आपको पूरा पैकेट दिखता है तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सारा साफ कर दीजिए, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा क्वांटिटी का भी ध्यान रखिए। प्रेगनेंसी में से खाने से बच्चे पर जमती है क्या? तो ये मैंने अपनी जो प्रेगनेंसी वाला वीडियोस में क्लियर कर दिया है कि जो स्लेटी पेंसिल हम खाते हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे पर जम जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी एक फ्रेंड है, उसने खाई थी स्लेटी, खूब खाई थी, खूब खाई थी, खूब खाई थी। उसकी डिलीवरी जब हुई तो फर्स्ट बेबी था उसका, तो हम भी गए थे हॉस्पिटल में। और जैसे मतलब हम हॉस्पिटल में गए थे तो फिर वहाँ पे डॉक्टर बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा कर रही थी। तो मैंने पूछा उसकी मदर से भी क्या हो गया, तो कह रही इसने स्लेटी खाई थी, तो मन तो करता ही है। स्लेटी खाई थी तो बच्चे की सारी जमी हुई मिली थी उसके मुँह पे, शरीर पे सारे। तो आप ध्यान रखिए कि स्लेटी मत खाइए, वो आपके बच्चे पे ज़रूर जमेगी, प्लस में आपको नुकसान भी करेगी और आपके बच्चों को भी नुकसान करेगी। लेकिन ये आप खा सकते हैं, बच्चे पे जमती नहीं है, घुल जाती है, ठीक है। पानी के साथ मिलके घुल जाता है ये और आपके शरीर को बेनिफिट देता है, ठीक है। वन सॉल्यूशन दिल्ली में कहाँ अवेलेबल होगा? दिल्ली में तो आप किसी ग्रोसरी शॉप पे ढूँढ सकते हैं गाइज़। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, 15 मिनट हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही कि किस किस का आंसर दूँ। 133 क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं हुए हैं। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार। प्रेगनेंसी में से खाने से बच्चे को ये हो गई। ठीक है मैम, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, प्रॉब्लम नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट प्लीज़ थोड़ा सा आप क्वांटिटी का प्लीज़ ध्यान रखिए अपने और अपने बच्चे के लिए। हालांकि कोई हार्म नहीं होता है इससे, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने अभी बोला कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। आप कोई अच्छी चीज़ भी ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान कर देती है। तो आप क्वांटिटी का ध्यान रखें हर चीज़ में। आप जैसे रोटी है, घी है, दूध है, हर चीज़ में क्वांटिटी का ध्यान रखते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप पेट भर के में से भी ज़्यादा खा रहे हैं, तो एक्सेस मत कीजिए, ठीक है, नॉर्मल खाइए। 3 साल के बच्चे को दे सकते हैं क्या मिट्टी खाता है? तो यस, 3 साल के बच्चे को दे सकते हैं, मिट्टी खाते हैं तो आप 2-3 उसकी जो डली आती है वो दे दीजिए। उससे पहले उसको पानी ज़रूर पिलाइए। कई बार बच्चों को, जैसे कि मैंने आपको बताया भी किसी वीडियो में, कि घास उठ जाती है बच्चों को, तो पहले उसे आधा कप 1 कप पानी पिलाइए, फिर उसको 2 या 3 वो दे दीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, असली वन सलोचन कहाँ से लिया आपने? देखिए असली नकली कुछ नहीं होता है, इसके लिए आप मेरा वीडियो देखिए तो उससे क्लियर हो जाएगा। एक्सपायर कब होती है इसकी? मेरे पास पुराना डब्बा पड़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छा है, यूज़ कर सकते हैं या नहीं। एक्सपायर की ऐसी कोई एक्सपायर डेट नहीं होती है, अगर आपने सेफ रख रखा है, एयर टाइट डिब्बे में रख रखा है तो आप खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्लेट पेंसिल से आदत छूट जाती है कि यस, स्लेट पेंसिल की आदत छूट जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो अगर आपको स्लेट पेंसिल खाने की आदत है तो आप बिल्कुल खा सकती हैं, छूट जाएगी। दी मेरे कैल्शियम की कमी है और मुझे कितनी क्वांटिटी में सलोचन लेना चाहिए, कैसे? वही सेम आप जैसे क्वांटिटी पूछ रहे हैं तो आप फिर सुबह दोपहर शाम कर दीजिए, सुबह शाम कर दीजिए। 1 चम्मच सुबह ले लीजिए, टेबल स्पून जो होता है, और 1 चम्मच शाम को ले लीजिए। मैम इसको खाने के बाद आपके पीरियड्स आने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? मुझे तो हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बहुत खाती हूँ, मुझे पीरियड्स खुलकर नहीं आता और अब की बार तो आया ही नहीं। मैंने प्रेगनेंसी भी चेक कर ली, नेगेटिव आई है। तो वो हार्मोनल चेंज होते हैं। देखिए कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है आपको, हार्मोनल से का कोई इश्यू हो सकता है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप इसको मत ब्लेम कीजिए कि आपके पीरियड्स नहीं आ रहे। मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पीरियड्स आने में, कभी कम नहीं आए, कभी इस तरह से नहीं हुआ, मतलब कि तो मुझे लगता है कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके लिए वन सलोचन से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईवीएफ में ले सकते हैं क्या? देखिए आईवीएफ अगर आपने करवाया है तो भी आप ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आयुर्वेदिक चीज़ है, ठीक है। आप अगर सही क्वांटिटी में ले रही हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आईवीएफ करवाया आप ले सकते हैं, यस कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी में कैसे खाते हैं? वही सेम सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मैं आंसर दे चुकी हूँ। मिल्क के साथ खा सकते हैं क्या? या अगर आपको मिल्क अच्छा लगता है तो आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये एक कोई कह रहा है मैम ये नकली होता है, असली 3000 रुपये केजी मिलता है, इसको मत खाइए, वीडियो बना के लोगों को सलाह दीजिए इसे खाने की, इससे नुकसान है, केमिकल से बनता है। बहुत सारे देखिए लोग होते हैं, मतलब चलो मुझे कह रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप बता रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया नकली असली नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि
क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी, सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा था, आप चेक कर लीजिए। क्या भाव मिलता है वही मैं बता चुकी हूँ कई बार। लिंक कई लोगों ने मांगा तो मैंने दे दिया है। पथरी तो नहीं होगी खाने से, तो कह रहे पथरी तो नहीं, नहीं पथरी तो नहीं होती खाने से, लेकिन जिनको पथरी है, जिनको पथरी है उन्हें मतलब कहीं ना कहीं मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अवॉइड करना चाहिए, लेकिन उस टाइम डिपेंड करता है कि क्वांटिटी फिर आप बिल्कुल सही लें, अपनी मन मर्जी से नहीं खाने में, ठीक है। वो क्वेश्चंस फिर इधर उधर हो गए। एक किसी ने पूछ रखा है कि आपको फिर क्या हुआ बेटा या बेटी, तो मुझे 2 बेटियां हैं, एक 5 साल की होने वाली है, एक 2 साल की होने वाली है। बात हो सकती, एक कह रही है रेखा रानी मेरी बात हो सकती है क्या आपसे? यस बात हो सकती है, आप इंस्टा पे को मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बहुत ओवर खाती हूँ, क्या करूँ? बस वही है, ओवर मत खाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा ना हो। देखिए हर चीज़, अच्छी चीज़ भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। आपने रिक्वेस्ट पूरी कब करेंगे? कौन सी? तो ये क्रंचिंग वाली है तो जल्दी होगी। मेरा 34 वीक चल रहा है, क्या मैं खा सकती हूँ? यस खा सकते हो। प्रेगनेंसी में कोई सा भी टाइम चल रहा है आपको, स्टार्टिंग से लेके और एंड तक खा सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कितना लेना चाहिए? वही 1 टेबल स्पून सुबह 1 शाम, अगर ऐसा कर लीजिए। क्वांटिटी अगर प्रॉपर ध्यान रखना है आपको तो सुबह शाम 1-1 टेबल स्पून लीजिए, और बीच में मन करता है क्रंच करने का तो 1-2 दलिया उसकी ले लीजिए। तो मेरे ख्याल से बस हो गए हैं सारे क्वेश्चंस जहाँ तक मुझे दिख रहे हैं। हाँ, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं मेरे। इस केस में टोटल क्वेश्चन थे 113 से, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हमने क्लियर कर दिए। आई होप आपका क्लियर हो गई हो। जो इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें कोशिश करूंगी प्रेगनेंसी वाली जो उसमें जितनी है उस सारे क्वेश्चंस को मैं मतलब आंसर करूं, ताकि आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएं इस वीडियो के थ्रू। तो ये था छोटा सा, नहीं थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, प्लीज सॉरी उसके लिए, लेकिन देखिएगा आप, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो फिर टाइम भी लगता है क्लियर करने में, आंसर देने में, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। और आप कई बार ऐसा होता है कि मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती, तो इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो चलिए जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखिए अपना ध्यान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय, टेक केयर। वन स्लोथिंग खाते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी में खा सकते हैं, कितना खाना है सुबह शाम आप 1-1 चम्मच अगर क्वांटिटी रखते हैं तो, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा क्रंच कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइस।